बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चने की दाल और पालक के पकोड़े बना रहे हैं और ये किस तरह बनेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाकी की चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। दो चीज़ें तो पहले बता दूं। 2 कप मैंने पालक है, बारीक काट के इसको मैंने धो लिया है और छलनी में रख दिया है ताकि अच्छा खासा पानी ये निचोड़ ले। चने की दाल मैंने 1 कप ली है। 1 कप मैंने चने की दाल लेकर इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये बिल्कुल भीगी हुई दाल है। अब इसमें पानी फेंक कर हम इसको पीसते हैं। मैं बताती हूँ किस तरह हमने पीसना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हमने पीसना है लेकिन पानी डाल के नहीं पीसना। और ये चॉपर है, बिल्कुल बारीक नहीं करनी। आपको मैं बताती हूँ कितना पीसना है। पीस कर लेकर आओगे ना फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए इस तरह पीसना है हमने कि बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं कर देना इसको। इसका भुरभुरापन ही इसकी जो है ना, वो जो कहते हैं ना, पकोड़े जो बनेंगे वो इतने क्रिस्पी बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे कि यही इसका जो है ना वो असल टेस्ट यही है। अब हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज उसको चॉप्ड किया हुआ है, वो डाल दें। 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप्ड किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और यही जो हमने आपको बताया था ना 2 कप पालक। और इसकी बाइंडिंग के लिए हमने 3 खाने के चम्मच के करीब बेसन लेना है। लेकिन हम देखेंगे बाइंडिंग आ गई तो ठीक है, वरना थोड़ा सा बेसन और शामिल कर देंगे। पानी अभी मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि पानी पालक में भी पानी होता है, प्याज में भी पानी था। और इस तरह दाल भी जब हमने पीसी है तो वो ऐसे गीली गीली थी। ठीक है, पानी की तो वैसे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पकोड़े बनाएंगे ना तो वो खुल ना जाए। थोड़ा सा पानी का छट्टा मार देते हैं ताकि थोड़ा सा हमने इसकी बाइंडिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है। फिर तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं पकोड़े फ्राई करके बताती हूँ आपको। ऑयल जब गर्म हो जाए ना फिर उसको स्लो फ्लेम कर दें इसमें। तो गोलियाँ सी बना के आपने इस तरह करके ना, इस तरह हैं गोलियाँ बनाऊँगी ना। उसरा अगर मैंने ना उसरा पाऊँगी ना तो खुल जाएंगे, नहीं पता। थोड़ा सा हाँ यूँ करना फिर हाँ ऐसा ना, ऐसा करना थोड़ी बाइंडिंग आ जाएगी एंड करना। अच्छा, फ्लेम आपने थोड़ा स्लो रखना, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसे ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह हम बाकियों को भी निकाल लेते हैं। देखिए चने की दाल और पालक के पकोड़े बन गए हैं। यकीन करें पता नहीं कितने तो मैंने खा लिए। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। सर्व करने के लिए किसी खूबसूरत सी प्लेट में या किसी खूबसूरत से बॉल में आपने, यकीन करें अफ्तार पार्टी में अगर आप बनाएंगे ना, अगले ने कहना छोटी छोटी बॉल्स किस चीज़ दी ने खा के उन्होंने कहना कि वाकई कोई चीज़ है। तो अच्छा पंजाबी च मैं दसा कि पालक मैं 2 कप ली सी तो 1 कप चने की दाल सी, उन्होंने मैं भ्यो लिया सी पालक नूं, चने की दाल नूं। तो चने की दाल जी है ना वो भ्यो के तो फिर वो पीस लेनी है पानी तो बगैर। अगर मशीन है थोड़े घर तो नहीं तो सिलवट्टा है ना, वो कर लेना। तो हेलो कैचअप के नाल खाओ या इमली की चटनी के नाल खाओ, बड़ा ही मज़ा आता है। तो उस तो बाद मैं वो हरिया मिर्चा, प्याज और सारा मतलब ज़ीरा तो कुटिया मिर्चा नमक वगैरह पा के ना मिक्स किया। अदरक भी पाया, अदरक का बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है। तो उन्होंने मैं मिक्स किया, 5 मिनट रखे और मैं फ्राई कर लिया तेल च। इन्ने प्यारे बने ने, देखो अंदर आया ना खाना बरीक बरीक है चने की दाल क्रिस्पी बन है, अंदरों नरम, बड़े ही मज़े के। ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाव जो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसमें सब तो पहले पूखा झूठ ना बोली।
सही सही दसी सच्ची झूठ क्यों बोलूं?